श्री शिवाय नमस्तेवम हर हर महादेव। गुरुजी की कथा जय देव महादेव शिव महापड़ाव जलगांव महाराष्ट्र में जो चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा समाप्त हो गई है। आज गुरुजी ने कथा में कुछ रोचक जानकारियां दी हैं, जो उपाय भी हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से कभी महालक्ष्मी नहीं जाती है। लक्ष्मी एक बार को चली भी जाए पर महालक्ष्मी आप कभी नहीं वापस जाती। ऐसा महादेव ने लक्ष्मी को जब वर दिया था तो लक्ष्मी ने कहा था कि अगर आप के पास कोई एक लोटा जल भी चढ़ाता है तो मैं उसके घर में उस लोटे में बैठकर चली जाऊंगी। आज गुरुजी ने बोला है, कहीं पर भी जाकर यदि आप भजन कर रहे हो, पांडाल में कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अपने घर में बैठकर कर रहे हो, किसी भी तीर्थ नगरी में बैठकर कर रहे हो, किसी नदी किनारे बैठकर कर रहे हो, तो उसका फल। और यदि एक बार भी आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम का मंत्र का जाप कर लिया तो उसका फल आपको 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर जो आपने भजन किया है उसका फल आपको मात्र बेलपत्र के नीचे बैठने से ही मिल जाता है। तो बेलपत्र के नीचे बैठकर भजन करने से, मंत्र जप करने से इसका फल आपको 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भजन करने के बराबर मिलता है। अगला जो गुरुजी ने जो उपाय बताया है, जो महालक्ष्मी ने महादेव से कहा था, जो सोमवार के दिन एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाएगा, महालक्ष्मी उस लोटे में बैठकर उस व्यक्ति के घर जाएगी। यदि शिव मंदिर में जो जल चढ़ाने जाते हैं आप, वहाँ से खाली हाथ आप नहीं आते हैं, महालक्ष्मी आपके साथ आपके घर में अवश्य आती हैं। सोमवार के दिन प्रयास करो, अगर आप रोज़ नहीं जा सकते हैं, कि सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में एक लोटा शिव जी पर अवश्य चढ़ाए जाकर। तीसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया है, शिव जी पर जब हम बेलपत्र अपने हृदय से लगाकर अपने हाथों से चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाते समय हम श्री शिवाय नमस्तेभ्यम कोई भी मंत्र उच्चारण, ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र उच्चारण करके हम जो चढ़ाते हैं तो उसके सभी दुख महादेव हर लेते हैं, बिना उसकी मनोकामना बोले हुए। सिर्फ मात्र बेलपत्र अपने हाथों से चढ़ाने से ही आपका काम हो जाता है, आपके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, महादेव हर लेते हैं और आपके जीवन में हमेशा खुशियों का आगमन हो जाता है। और आज गुरुजी ने बोला है कि आपने पिछली कथा में भी जो गुरुजी ने बताया है कि अगर हमेशा जो स्त्रियां, जो महिलाएं जप करती हैं तो हमेशा नमः शिवाय से शुरू करें। जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो कि गुरुजी ने कहा है, हर उसका फल अलग अलग होता है। महिला इस तरीके से शुरू करें नमः शिवाय से, और पुरुष शुरू करें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन दोनों फल का मतलब मंत्र जाप का अलग अलग विधान बताया गया है शास्त्रों में, इसलिए स्त्रियां इस तरीके से जाप करें तो ही उसका फल मिलेगा। अगर आप भूल जाते हैं, नहीं भी याद रहता है, तो गुरुजी ने कहा है कुछ मत बोलो, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम बोलो, आपका जो भी मनोकामना होगी महादेव उसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे। जो कि स्त्रियां हमेशा नमः शिवाय से शुरू करें और पुरुष हमेशा ओम नमः शिवाय से शुरू करें, यह हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसका भी इस शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। तभी अगर आपकी मनोकामना कोई सफल नहीं हो रही है, अगर आप गलत तरीके से मंदिर में बैठकर जप करते हो, स्त्रियां ओम नमः शिवाय से शुरू करती हैं, तो हो सकता है इस कारणवश उनकी कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हो। आज की गुरुजी ने कथा में बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी हैं, ये सब इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में उतारें। और गुरुजी ने बोला है कि कोई भी विशेष दिन हुआ करे तो उस समय हमको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समीपत या प्रदोष में अपने घर के गेट पर दीपक जलाना है, और शिव मंदिर में एक दीपक और बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाना है। प्रदोष आने वाला है, 10 दिसंबर को प्रदोष पड़ रहा है, तो अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम आप बना कर चलेंगे। एक ही नियम अगर आपने ज़िंदगी में बना के चल लिया तो आपका जीवन में उद्धार हो जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।